लाहौर में जो आज एक वाक़या हुआ है, वो इंतहाई अहम वाक़या है। इसके 2-3 पहलू हैं। जो सबसे पहला पहलू ये है कि आज परमजीत सिंह पंजवार, जिनको पाकिस्तान में मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था, उनको आज कत्ल कर दिया गया लाहौर जोहर टाउन में। सुबह वो अपनी मॉर्निंग वॉक की उनकी रूटीन थी, उसके लिए वो निकले। उनको दो मीडिया रिपोर्ट्स दावा ये करती हैं कि गनमैन फराहम किए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। उन गनमैन ने जवाबी फायर के नतीजे में जो है जो दो हमलावर थे उनके ऊपर, दो गनमैन थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। एक को मार दिया गया और एक को जख्मी कर दिया गया। लेकिन इस हमले के नतीजे में जो खालिस्तानी लीडर हैं, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो है वो लीडर थे, जो हेड थे, परमजीत सिंह पंजवार साहब जो हैं, वो इसके अंदर जो है वो जान बहक हो गए। और ये इसलिए भी अहम है मामला के लाहौर के अंदर जोहर टाउन में ये लोग, जाहिर बात है जिम्मेदारी जो है वो आईएसआई की थी और ये रॉ का ऑपरेशन था, जरा ये दावा करते हैं। और रॉ का जो ये ऑपरेशन था वो दिन दहाड़े लाहौर के अंदर हुआ। लेकिन लाहौर में अगर आप देखा जाए इस वक्त, तो ये लोग जो हैं, इनको जो जिम्मेदारी दी गई है ये उन लोगों को भी नहीं संभाल सकते। तो ये सियासत क्या करेंगे, क्योंकि इनकी तमाम तर जो तवज्जो है वो सियासत की तरफ है। इंडियन रॉ ने एक यहाँ पे खालिस्तान लीडर को जो मारा है, सरदार इनको परमजीत सिंह पंजवार, जिनको मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था, उनको नामालूम अफराद ने जोहर टाउन लाहौर में जो है वो कत्ल कर दिया आज सुबह। और परमजीत सिंह पंजवार जो है वो खालिस्तान का एक जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वो लीड करते थे और इंडिया में वांटेड थे। और ये मिस्टर हनी बनी, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का फेलियर है। जनरल आसिम मुनीर जो कि डीजीएमआई और डीजीआईएसआई रह चुके हैं, उनका फेलियर है। क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ, आपने एक बंदे को या तो पनाह ही नहीं देनी थी, और अगर आपने उसको पनाह दी हुई थी तो उसकी प्रोटेक्शन आपको करनी चाहिए था, और आप उसके अंदर फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि आप लोग सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर आपने एक दफा फिर सिखों की पीठ में छुरा घोंपा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह अभी बिलावल भुट्टो वहां पे गए हुए हैं। तो उनकी वालदा जब गई हुई थी तो खालिस्तान मूवमेंट पूरी की पूरी जो है वो कई दहाइयां लगा के जो इन्फिल्ट्रेट वहां पे एजेंट किए गए, कल्टिवेट किए गए, जिनकी वहां शादियां कराई गई पंजाब, हिंदुस्तानी पंजाब के अंदर, उनको जो है वो एक ही दिन के अंदर उनको खानदानों समेत मार दिया गया था, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई थी यहाँ से आईएसआई से। ये स्कैंडल बड़ा मशहूर है। एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि मैंने को बंद लफाफा दिया था, मुझे नहीं पता उस लफाफे के अंदर क्या था। लेकिन ये स्कैंडल हमेशा जो है इल्जाम लगाया जाता है कि बेनजीर हुकूमत के अंदर ये काम किया गया था। मैं आपको बताता चलूं, ये जो परमजीत सिंह पंजवार हैं, ये 1990 की दहाई में पाकिस्तान आए थे। उस वक्त से उनकी जो आउटफिट है खालिस्तान कमांडो फोर्स के नाम से जानी जाती है, और हिंदुस्तान की सरजमीन पे बहुत से हमलों में जो है वो मुलविस रही है। आपके जितने भी माने हुए टेररिस्ट हैं ना दुनिया के, ओसामा बिन लादेन है, साजिद मीर है, लखवी है, जंगवी है, मसूद अजहर है, एमन अल जवायरी है, अबू फरज अल लिब्बी है, अबू जुबैदा है, सारे आपको दुनिया में जब भी ढूंढने की कोशिश की पाकिस्तान में मिले। अभी कल लाहौर में एक भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट परमजीत सिंह पंजवार वॉक कर रहा था अपने गार्ड्स के साथ। तो फायरिंग करके उसको और उसके गार्ड्स को मार दिया। मोटरसाइकिल पे सवार लोगों ने सर पे गोलियां मारी और भाग गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत के ये जितने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? एफएटीएफ की फाइलों से अभी निकले हुए ज़्यादा दिन नहीं गए। अब लगता है कि वापस ये एफएटीएफ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर जो हैं हुसैन हक्कानी साहब, इन्होंने इस पे यही कहा है
कि अब लगता है कि FATF को वापस फाइलें खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि जितने भी दुनिया में माने हुए टेररिस्ट हैं उनको ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो वो पाकिस्तान में मिलते हैं। अब खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ लाहौर में क्या कर रहा था, और ये सारे टेररिस्ट पाकिस्तान में क्यों मिलते हैं? लाहौर पुलिस ने कंफर्म किया है कि खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवार लाहौर में अननोन गनमैन ने उनको मोटरसाइकिल पर बैठ के गोलियां मारी। वो अपने बॉडीगार्ड के साथ वॉक कर रहे थे। तो ये बात, एक तो भारत को अब डिप्लोमेटिकली इसके ऊपर एग्रेसिवली जाना चाहिए, FATF में, UN में, यूनाइटेड स्टेट्स में, और जिस तरह ये हिंदुत्व करते हैं ये सारी चीज़ें अब खोलनी चाहिए। और कुछ नहीं तो कम से कम हम जैसे लोगों को मौका दें, हम पूरी दुनिया में इसको फैलाएंगे। तो फिर जब बिलावल भुट्टो को भारत में जयशंकर जी ये कहते हैं कि ये टेररिस्टों के नुमाइंदा हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, तो गलत तो नहीं कहते? अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।